हेलो जी, राधे राधे। सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को शीतलाष्टमी मुबारक हो। और और सभी ने किस प्रकार शीतलाष्टमी मनाई, आप सब बताइए। आपके यहाँ शीतलाष्टमी कब पूजी गई? हमारे यहाँ सोमवार को पूजी गई थी। आइए मेरे साथ बने रहिए। हमारे यहाँ देखिए किस तरीके से शीतलाष्टमी का मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है और सुबह से ही शीतला माता की पूजा के लिए महिलाएं तैयार होकर के बहुत जल्दी पूजा के लिए मंदिर जाने लगती हैं। हमारे शहर का ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहीं पर सभी औरतें इकट्ठे होकर के शीतलाष्टमी की पूजा करती हैं। आज ही के दिन शीतला माता को ठंडे बासी खाने से भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे यह शीतलाष्टमी का मेला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। 4 बजे से ही औरतें घर से निकलकर इस माता जी की पूजा करना शुरू कर देती हैं। देखिए माता जी के दरबार में कितनी भीड़ लगी हुई है। औरतों की बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। पूजा करने के लिए सुबह 4 बजे से महिलाओं की भीड़ शुरू हो जाती है। यहाँ पे माता के दर्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन साल भर में माता का यह त्यौहार आता है तो सभी को माता अपना आशीर्वाद दे, इसलिए सभी पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। सभी औरतें अपने परिवार के लिए यहाँ आती हैं और मेला भी घूमती हैं और माता के दर्शन भी करती हैं। और आप सब बताइए, आपके यहाँ शीतला अष्टमी की पूजा किस प्रसाद से की जाती है? हमारे यहाँ शीतला अष्टमी की पूजा दही और मीठे चावल से की जाती है। और आप सब बताइए, आप सब ने शीतला अष्टमी की पूजा कब की थी और कितने बजे की थी? हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। मैं तो 5:30 बजे गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए थोड़ा जल्दी गए थे, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। और यहाँ का मेला भी बहुत अच्छा रहता है। मेले में भी बच्चों का आनंद होता है। मेले में बच्चे भी घूमते हैं, झूले भी लगते हैं। और मेले में कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों को लेकर भी आई थी, पर लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ हुई थी। इस कारण मैंने बच्चों को ले जाना ठीक नहीं समझा। मंदिर में महिलाओं की इतनी भीड़ थी कि पूजा करने के लिए हमें लाइन में लगे लगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए। तब जा कर के हमने माता रानी के दर्शन पाए और अच्छे से पूजा की थी। और पूजा करने के बाद हमारे यहाँ शीतला अष्टमी की कहानी भी सुनी जाती है। यहाँ मेले में गुप्त दान की भी प्रबंध किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और गुप्त दान भी करते हैं। और सभी बच्चे मेले का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे थे, कुछ लोग झूले भी ले रहे थे। और पौराणिक कथा अनुसार कहा जाता है कि शीतला माता धरती पर एक बूढ़ी माँ के रूप में आई थी। वो किसी के मकान के नीचे खड़ी हुई थी, तो उनके ऊपर किसी औरत ने गर्म पानी डाल दिया था, जिससे उनके शरीर में पूरे जलन होने लगी थी। तो इसके कारण वह पूरे गांव में भटकने लगी थी, इधर से उधर भागने लगी थी। लेकिन किसी ने उनके ऊपर पानी नहीं डाला। उनके बहुत जलन हो रही थी। देखते देखते उन्होंने गांव में एक कुम्हारन के घर के पास गई। कुम्हारन ने देखा कि अरे बूढ़ी माँ तो पूरी जल रही है, उनके जलन हो रही है, इसलिए उन्होंने उसको बिठा लिया और कहा, उनके ऊपर खूब सारा ठंडा ठंडा बासी पानी डाला, जिससे उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर शीतला माता बोली कि मुझे तो भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा कि माई, मेरे यहाँ तो बहुत गरीब घर है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। कल रात का बासी राबड़ी रखी है और गुड़ रखा है, मैं तुम्हें दही खिला देती हूँ। तो शीतला माता ने कहा कि ठीक है, मुझे तो राबड़ी और दही खिला दे। जिसको ठंडे ठंडे बासी भोजन को खा करके उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। और फिर शीतला माता उस औरत ने कहा कि माई बैठ, तेरे बाल तो बहुत उलझे हुए हैं, मैं तेरे बाल को साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही वो उनके बालों को साफ़ करने लगी तो उन्होंने देखा कि बालों को खोलते हुए कि उस बुढ़िया के पीछे सिर में भी एक आँख थी। यह देखकर वह डर गई और वह भागने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो शीतला माता ने कहा, अरे बेटा डर मत, तू डर मत, मैं शीतला माता हूँ, मैं धरती पे देखने आई थी कि कौन कैसा है। कहकर शीतला माता अंतर ध्यान हो गई। इसी कारण शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है और शीतला माता को बासी का भोग लगाया जाता है और ठंडे का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा में दीवा भी नहीं जलाया। इसी कर शीतला माता की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और शीतला माता का प्रसाद आप सब भी ग्रहण करें। हमारी तरफ से आप सबको शीतला माता का प्रसाद ग्रहण करने की हार्दिक शुभ